सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास में मीथेन है, अच्छी से सुनना, मिथेन है, मैं बार बार एक शब्द यूज़ कर रही हूँ ताकि तुमको अच्छी से सुनाई दे, ठीक है। मिथेन, मिथ मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, मिथ मतलब 1 कार्बन, राइट। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड्स। अब एक कार्बन किसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ नहीं, उस हाइड्रोजन की वहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ओके। वहाँ पर सिर्फ कार्बन की बात हो रही है। कार्बन के पास कोई नहीं तो कार्बन में एक ही बॉन्ड है, राइट। फिर आता है इथेन, इथ 2 कार्बन, ANE मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ANE मतलब फर्स्ट मतलब 1, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है। तो वो कैसा हुआ? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? एग्जैक्टली सैचुरेटेड हुआ, राइट। उसके बाद मैं अगर बोलूंगी इथीन, C डबल बॉन्ड C, कैसे मैम? इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन, ENE स्टैंड्स फॉर 2 मतलब 2 बॉन्ड्स। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड्स, राइट। फिर आता है इथाइन, लाइक इथाइन जिसको कहते हैं हम। इथ मतलब अगेन 2 कार्बन, YNE स्टैंड्स फॉर 3 बॉन्ड्स। सो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स है। तो अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है तो इट विल बी अनसैचुरेटेड, और अगर एक ही बॉन्ड है तो इट विल बी सैचुरेटेड। सो इस लॉजिक से अल्केन्स जो हुए वो हुए सैचुरेटेड, क्योंकि उनके दोनों में बीच में एक ही बॉन्ड है, ओके। और अल्कीन और अल्काइन क्या हुआ? अनसैचुरेटेड। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो अभी हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। फिर बच्चों तुम्हारे पास में आता है फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट। मैम फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? हमें तो बड़ा ही कन्फ्यूजन है। देखो कुछ भी नहीं, फंक्शनल ग्रुप एकदम ईजी है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से आए और अचानक से तुम्हारे हाइड्रोकार्बन के पूरे अस्तित्व को बदल दे, पूरे नामो निशान को बदल दे। लाइक जैसे कि अभी क्या हुआ, मैंने प्रोपेन लिया, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ANE मतलब सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, राइट। सब में एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब सारा चीज़ें सेटल है। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ये कर दिया। तो अभी वो क्या हुआ, अब सिर्फ एक डबल बॉन्ड एक जगह पे चेंज होने की वजह से क्या हो गया, एक जगह पे चेंज होने की वजह से क्या हो गया, अभी पूरे के पूरे अल्केन का स्ट्रक्चर अल्कीन बन चुका है। बोले तो थोड़े से चेंज की वजह से पूरे एटम, पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर का नामो निशान बदल चुका है। पूरा उसका जो एग्जिस्टेंस था वो बदल चुका है। कहाँ वो भी अल्केन था और कहाँ वो भी अल्कीन बन चुका है, राइट। प्रोपेन था, एक डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में आने से प्रोपीन हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। अब उसकी प्रॉपर्टीज इतनी सी भी अल्केन की तरह नहीं रही है या प्रोपेन की तरह नहीं रही है। अब उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली प्रोपीन की तरह या फिर एक अल्कीन की तरह हो चुकी है। अब वो कभी भी वापस उसके जैसा बिहेव नहीं करेगा एज लॉन्ग एज वो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड? सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शनल ग्रुप, जो पूरे के पूरे उस चीज़ के फंक्शन को, वर्किंग को, उसकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली चेंज कर दे, ओके। सो तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ओके। सो ये टेबल तुमको बाय हार्ट लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेसिस ये टेबल जितना पक्का कर लोगे उतना तुम्हारा इस चैप्टर का मार्किंग बढ़ जाएगा। रीज़न बताऊंगी, डोंट वरी। जैसे एनिमल क्लासिफिकेशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी डिटेल वीडियो मिलेगा, डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज, ओके। देन यहाँ तक तुमको फंक्शनल ग्रुप समझ आ गया होगा, तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स समझ आ गए होंगे, तुमको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ आ गया होगा। अब मूविंग टू द मेन कॉन्सेप्ट कि मैम IUPAC स्ट्रक्चर को IUPAC नाम देना कैसे है। सिंपल, ध्यान दो, मैंने कार्बन लिया, ठीक है, मेरे पास में मीथेन है। अब उस मीथेन का मैंने क्या किया, उस मीथेन से 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में, इसलिए वो मीथेन कहलाता है। अब मैंने क्या किया, उसमें HCl ऐड कर दिया। HCl ऐड करने की वजह से क्या हुआ, अब वो जो HCl है उस HCl ने CH4 के एक हाइड्रोजन को किडनैप कर लिया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक मीथेन लिया, ठीक है, और उसमें Cl2 ऐड किया। अब जैसे ही मैंने उसमें Cl2 ऐड किया, Cl2 मीन्स Cl बॉन्ड Cl, राइट। अब Cl बॉन्ड Cl जो है, अभी एक Cl ने मीथेन के किसी भी एक हाइड्रोजन को किडनैप कर लिया। अब मीथेन में एक जगह खाली हो चुकी है, अब ये Cl जाकर उस पर बैठ जाएगा और अभी वो क्या बन चुका है,
क्लोरीन आने के कारण क्लोरो, और एक कार्बन होने की वजह से मिथ, और सभी में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। तो पूरा नाम क्या हुआ? एग्जैक्टली क्लोरो मिथ एन। ओके, सेम वे अगर मैं वहां पर H को हटाकर OH ग्रुप लगा देती हूँ, मीथेन में से एक H हटाकर अगर मैं OH ग्रुप लगा देती हूँ तो क्या होता है? CHHH और एक जगह पे OH है, तो भी जैसे ही OH आया, अब जो पहले सिंपल मीथेन था, एक अल्केन था, अभी वो क्या बन चुका है? एक अल्कोहल बन चुका है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर छोटा सा चेंज आया कि H की जगह वहाँ पर OH आ चुका है। OH आने से लेकिन उसकी पूरी प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा वर्किंग चेंज हो चुका है, जिसके कारण वहाँ पर अब वो एक अल्केन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अब वो एक एक अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है। तो OH क्या हुआ? अपना OH ग्रुप क्या हुआ? अल्कोहल ग्रुप, विच इज अ फंक्शनल ग्रुप, जो तुम्हारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का एक सेकेंड के अंदर एग्जिस्टेंस चेंज कर दे, उसका फंक्शन चेंज कर दे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में इतना ही याद रखो कि कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे मेन दिए हुए हाइड्रोकार्बन का पूरा फंक्शन चेंज कर दे, जस्ट उसमें ऐड होने के हेल्प से। अंडरस्टूड? एक ही पॉइंट पे ऐड होगा लेकिन पूरा फंक्शन चेंज कर देगा उसका, तो दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम मीथेन की बात कर रहे थे। मीथेन पे हमने H हटा दिया और OH लगा दिया, राइट? तो अब OH मतलब एक अच्छी से सुनना, एक कार्बन मतलब मिथ, ठीक है? उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड मतलब AN एन, और अल्कोहल जब भी किसी में लगता है तो हम उसमें सफिक्स लगा देते हैं OL का। तो मिथ एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और ऑल क्योंकि उसमें OH ग्रुप है, तो टोटल नाम क्या हुआ? मिथ एन ऑल या फिर मिथेनॉल। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अब यही चीज तुम अगर प्रोपेन के साथ करते हो, प्रोपेन है बोले तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, राइट? प्रोप बोले तो 3 कार्बन, हर जगह पे एक H लगा हुआ है, सब कुछ सिंपल है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? एक H हटाया और उसमें OH लगा दिया, क्या होगा? एग्जैक्टली वो बन जाएगा प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN मतलब प्रोप एन, और OH ग्रुप इसलिए एग्जैक्टली ऑल, प्रोप एन ऑल। अंडरस्टूड माय पॉइंट?